स्टूडेंट्स वेलकम टू डेन क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित भाग 3 कक्षा 8 के लिए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 15 आंकड़ों का प्रयोग। पिछले क्लास में हम प्रश्नमाला 15 ए का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आंकड़ों का वर्गीकरण कब करते हैं? जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत ही अधिक हो, तो इस स्थिति में अवर्गीकृत बराबरता वितरण में हमें कठिनाई पड़ जाएंगे। अवर्गीकृत मतलब कि बिना वर्गीकृत किए हुए बराबरता वितरण सारणी बनाएंगे तो हम कठिनाई में पड़ जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस स्थिति में प्रेक्षणों को वर्गीकृत बराबरता वितरण सारणी में बांट देते हैं। वर्गीकृत बराबरता सारणी में बांटने के लिए क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में उसको बांट देते हैं। मान लीजिए 0 से 10, 10 से 20, तो इस तरह से वर्ग अंतराल बनाते हैं और जो उसके मध्य में आएगा 0 से 10 के बीच में, तो उसको हम लिखते हैं बराबरता में। तो एक और चीज़ है इसमें कि जब वर्ग अंतराल बनाया 0 से 20, इसका मतलब हुआ कि 0 से 20 के नीचे, 0 से 20 का मतलब कि यहाँ से इसमें 20 नहीं लेंगे, 0 से 20 के नीचे 0 से 19 तक लेंगे, फिर 20 से 40 के नीचे यानी 20 से लेके 39 तक लेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए वर्ग अंतराल बनाया हुआ है, तो 0 से 20 का मतलब कि 0 से 19 तक लेंगे, 20 से 40 का मतलब 20 से 39 तक लेंगे। तो इस तरह से हम वर्ग अंतराल वर्गीकृत बराबरता सारणी बनाते हैं। वर्गीकृत बराबरता सारणी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि अंकों को देखना है, ठीक है। इनमें सबसे छोटे और सबसे बड़े अंक को लीजिए। पहले देख लेते हैं कि सबसे छोटा अंक कौन है और सबसे बड़ा अंक कौन है, इसके आधार पर हम वर्ग अंतराल बनाते हैं। तो चलिए हम प्रश्नमाला 15-20 शुरू करते हैं। आज हम प्रश्नमाला 15-20 शुरू करते हैं। ये सब तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। वर्ग अंतराल, जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत ही अधिक होती है तो आंकड़ों को विभिन्न समूहों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक समूह को वर्ग अंतराल कहते हैं, अर्थात संक्षेप में वर्ग कहते हैं। और इस प्रकार समूह में बटे हुए आंकड़ों को वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं, वर्गीकृत आंकड़ा। और इसमें एक चीज़ है कि किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा के अंतर को वर्ग अंतराल की लंबाई अथवा वर्ग अंतराल की आमाप कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो अगर एग्जाम में पूछ दे कि वर्ग अंतराल की आमाप ज्ञात करें, तो उसमें घबराना नहीं है, उस वर्ग अंतराल की लंबाई को ही आमाप कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नमाला 15B। 15B का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। वर्ग अंतराल 20 से 30 की निम्न सीमा कितना हो जाएगा? 20 से 30 है तो निम्न सीमा है 20 और उच्च सीमा है 30। 30 में निम्न सीमा भरना है तो निम्न सीमा हो जाएगा 20 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 55-60 की उच्च सीमा लिखिए। तो उच्च सीमा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा उच्च सीमा। तीसरा क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 15 से 25 की उच्च सीमा और वर्ग अंतराल 25 से 35 की निम्न सीमा का अंतर बताइए। तो यहाँ पर 15 से 25 की उच्च सीमा कितना हो गया? 25, और अंतर है तो माइनस कर दिए। और वर्ग अंतराल 25 से 35 की निम्न सीमा, तो 25 से 35 की निम्न सीमा भी कितना है? 25। अंतर कितना हो जाएगा? 0 आंसर हो जाएगा इसका। चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ए है और उच्च सीमा बी है, तो वर्ग अंतराल को लिखिए। वर्ग अंतराल को लिखना है तो निम्न सीमा ए है और ए से लेके क्या है? उच्च सीमा बी, तो ए टू ए से बी हो जाएगा वर्ग अंतराल। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वर्ग अंतराल की उच्च एवं निम्न सीमाएं क्रमशः ए और बी हो और वर्ग अंतराल की लंबाई एल हो, तो निम्नांकित में सत्य संबंध को चुनिए। तो वर्ग अंतराल की लंबाई क्या होता है? उच्च सीमा माइनस नहीं है, इसको कहेंगे उच्च सीमा। अच्छा, वर्ग अंतराल की लंबाई हो जाएगा उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा कितना हो जाएगा? उच्च सीमा दिया है ए, उच्च सीमा ध्यान दीजिएगा, उच्च सीमा ए दिया है और निम्न सीमा बी है, तो वर्ग अंतराल की लंबाई हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हो गया। अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 20 से 30 की लंबाई। तो लंबाई बराबर क्या होता है? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो 30 माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि किसी वर्ग अंतराल की लंबाई 5 है और वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 20 हो, तो उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा लिखिए। तो सातवां क्वेश्चन हम नोट कर दिए हैं, देखिए। सातवां क्वेश्चन है लंबाई 5, वर्ग अंतराल की लंबाई 5 दिया है और वर्ग अंतराल की उच्च सीमा दिया है 20 है, तो उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा।
तो हम जानते हैं कि वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो निम्न सीमा यदि इधर आएगा, निम्न सीमा हमको निकालना है, तो निम्न सीमा को इधर लाएंगे, तो निम्न सीमा इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा। निम्न सीमा बराबर हो जाएगा उच्च सीमा, ये हो जाएगा उच्च सीमा माइनस इधर ही जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। तो निम्न सीमा बराबर क्या हो जाएगा, उच्च सीमा दिया है 20 और 20 है, 20 माइनस वर्ग अंतराल की लंबाई दिया है 5, तो 20 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 15 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। किसी वर्ग अंतराल की लंबाई दिया है 10 और वर्ग अंतराल की निम्न सीमा दिया है 15, तो उस वर्ग अंतराल की उच्च सीमा लिखिए। तो उच्च सीमा बराबर देखिए यहाँ से चलिए उच्च, ये जो फार्मूला है वर्ग अंतराल की लंबाई बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो उच्च सीमा बराबर क्या हो जाएगा, उच्च सीमा इधर ही रख देते हैं तो वर्ग अंतराल की लंबाई यही प्लस में आ जाएगा निम्न सीमा, ठीक है। तो ये हो जाएगा वर्ग अंतराल की लंबाई प्लस निम्न सीमा। तो लंबाई दिया हुआ है 10 प्लस निम्न सीमा है 15, तो उच्च सीमा बराबर कितना हो जाएगा 10 + 15 हो जाएगा 25 आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा निम्न सीमा एवं वर्ग चिन्ह क्रमशः ए बी एवं एक्स हो, तो निम्नांकित संबंधों में सत्य संबंध को चुनिए। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2, तो ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ग अंतराल 40-50 का वर्ग चिन्ह लिखिए। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है, ये 10वां क्वेश्चन है, इसका वर्ग चिन्ह लिखना है। तो वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2, तो उच्च सीमा कितना है 50 प्लस निम्न सीमा है 40 बट्टा में 2, 90 बट्टा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 45 आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है किसी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 40 है और वर्ग चिन्ह 30 है, तो उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा लिखिए। तो इस फार्मूला से क्या हो जाएगा, देखिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बराबर क्या होगा वर्ग चिन्ह गुना में 2 हो जाएगा, 2 गुना वर्ग चिन्ह, तिरछा गुना हो जाएगा तो 2 गुना वर्ग चिन्ह हो जाएगा। हमको निकालना है निम्न सीमा, तो निम्न सीमा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से निम्न सीमा बराबर हो जाएगा 2 गुना वर्ग चिन्ह, 2 गुना वर्ग चिन्ह माइनस में चल जाएगा ये उच्च सीमा, उच्च सीमा। तो 2 गुना वर्ग चिन्ह कितना है 30, 2 गुना 30 माइनस उच्च सीमा कितना है 40, तो 60 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 20 आंसर हो जाएगा 11वां का। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा 80 और वर्ग चिन्ह 90 हो, तो उस अंतराल की उच्च सीमा ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए उच्च सीमा बराबर क्या हो जाएगा, उच्च सीमा बराबर उच्च सीमा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इस फार्मूला से 2 गुना वर्ग चिन्ह, 2 गुना वर्ग चिन्ह माइनस हो जाएगा ये निम्न सीमा, माइनस निम्न सीमा। तो वर्ग चिन्ह दिया है कितना, वर्ग चिन्ह है 90, 2 गुना 90 माइनस निम्न सीमा है 80, तो 180 माइनस 90 दूनी 180 माइनस 80 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा उच्च सीमा। 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वर्ग अंतराल जो है ए से बी जो है वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह वही है जो वर्ग अंतराल इतना का है। वर्ग चिन्ह, इसका वर्ग चिन्ह और इसका वर्ग चिन्ह बराबर है, यही हमको सिद्ध करना है। तो वर्ग अंतराल ए से बी का वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2, ए प्लस बी बटा में 2, और वर्ग अंतराल 2a माइनस बी, इसका वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, उच्च सीमा कितना है 2b माइनस ए प्लस निम्न सीमा कितना है 2a माइनस बी बटा में 2। तो ये आपका हो जाएगा, ये 2b माइनस बी कितना हो जाएगा b हो जाएगा, और 2a माइनस ए कितना हो जाएगा a प्लस बी भी हो जाएगा। 2b माइनस बी कितना हो जाएगा b, और 2a माइनस ए हो जाएगा a प्लस बी बटा में 2। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया कि वर्ग अंतराल ये a टू b और वर्ग अंतराल 2a माइनस बी और से लेकर 2b माइनस ए का वर्ग चिन्ह बराबर है। ये आपका सिद्ध हो गया। 13 नंबर हो गया। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ग अंतराल 10 से 20 और 70 से 80 के वर्ग चिन्हों का माध्य निकाल लिए। तो वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा,
दोनों निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बट्टा में 2, तो 10 प्लस 20 बट्टा में 2 कितना हो गया, 30 बट्टा में 2 15 हो गया। और वर्ग अंतर 70 से 80 का वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, 70 प्लस 80 बट्टा में 2, 70 80 150 बट्टा में 2 कितना हो गया, 75। अब माध्य बराबर इसका दोनों का माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ पर प्रेक्षण कौन कौन है, 15 प्लस 75 बट्टा में प्रेक्षणों की संख्या कितना है, 1 2, तो 2 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 70 10 80 80 90 90 बट्टा में 2 कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लिए, 14 नंबर हो गया। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किताब में ही देख लेते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों की बारंबारता सारणी इस प्रकार है। बारंबारता सारणी दिया हुआ है, 0 से लेकर 20 की बारंबारता है 5, 20 से 40 ये प्राप्त अंक है। 0 से मतलब कि जो 20 से, इसको क्या कहते हैं, 0 से 20 से नीचे, यानी कि 0 से 19 जो अंक प्राप्त किया है वो कितना विद्यार्थी है, 5 गो। फिर आपको 20 से लेकर 39 अंक जो प्राप्त किया है वो विद्यार्थियों की संख्या है 12। इस तरह से यह दिया हुआ है। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इसमें देना है कि कितने छात्रों ने 40 से 60 के नीचे अंक प्राप्त किए। तो 40 से 60 से अंक देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर यह वर्ग अंतराल 40 से 60, तो कितने अंक विद्यार्थी प्राप्त किए हैं छात्र, यहाँ कितना है, 11, तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 11। दूसरा क्वेश्चन है कि कितने छात्रों ने 40 से कम अंक प्राप्त किए। तो 40 से कम अंक प्राप्त करने वाले 20 से 40 में हो जाएगा ये 12, और ये भी जो है ये 0 से 20 ये भी तो 40 से कम ही अंक प्राप्त किए हैं, तो दोनों का जोड़ हो जाएगा 12 प्लस 5 ये हो जाएगा 17। अब तीसरा क्वेश्चन है कि यदि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कम से कम 60 अंक प्राप्त करने हैं, कम से कम 60 अंक प्राप्त करने हैं, तो कितने छात्र छात्रवृत्ति पाएंगे। तो 60 कम से कम 60 यानी कि 60 से लेकर ऊपर जो भी विद्यार्थी अंक प्राप्त किए हैं उनको छात्रवृत्ति मिलेगा। तो 60 से ऊपर, 60 से 80 में 4 गो लड़का है और 80 से 100 में 2 लड़का है, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 6 जो विद्यार्थी है वो 60 से कम 60 अंक प्राप्त किया है। यानी ये 60 से 80 में 4 गो है और 80 से 100 में 2 अंक लड़का छात्र अंक प्राप्त किया, तो 4 और 2 6 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। 16 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के 39 विद्यार्थियों के अभिभावकों की मासिक आय की बारंबारता सारणी नीचे दिया गया। इससे देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 39 विद्यार्थी हैं, इसको जोड़िएगा चारों को तो 39 आ जाएगा। 39 विद्यार्थियों के अभिभावकों की जो मासिक आय दिया है वो इस प्रकार है, मतलब कि 3000 से 4000 के बीच में जो भी जिनका मासिक आय है, जिन अभिभावकों का मासिक आय है वो 15 अभिभावक हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन है कि कितने छात्रों के अभिभावक की आय 6000 रुपया से कम है। तो 6000 रुपया से कम है, तो यहाँ पर 5000 से 6000 जो है इसमें जी ये हो गया 8 है। इसके बाद 6000 से कम ये दोनों का भी है, तो इसको जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 12 8 20 15 35 जो अभिभावक हैं उनकी मासिक आय 6000 रुपया से कम है। दूसरा क्वेश्चन है कि अधिकतम छात्रों के अभिभावकों की आय किस वर्ग अंतराल में है। अधिकतम छात्रों के जो अभिभावक हैं वो किस वर्ग अंतराल में है, तो 3000 से 4000 में है। तो 15 इसमें 15 है, सबसे ज़्यादा 15 है, तो हो जाएगा यहाँ किस वर्ग अंतराल में आएगा, 3000 से 4000, ये हो जाएगा 3000 से 4000 वाले अभिभावक सबसे ज़्यादा है, 15 वो हैं। तीसरा क्वेश्चन है कितने छात्रों को निर्धन छात्रवृत्ति मिलेगी यदि उन्हीं छात्रों को निर्धन छात्रवृत्ति मिले जिनके अभिभावकों की मासिक आय 4000 से कम है। तो कितने छात्रों को निर्धन छात्रवृत्ति मिलती, 4000 रुपया से कम वाले मासिक आय वाले अभिभावक कितने हैं, 4000 से कम वाले इधर हो जाएंगे, यहाँ से क्या है, यहाँ से 4000 शुरू हो रहा है और ये 4000 से कम वाले हैं। तो 4000 से कम वाले कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ये हो जाएगा 15 आंसर। तीसरा का 15 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे की सारणी में खाली स्थानों को पूरा कीजिए और वर्ग अंतरालों की लंबाई बताइए। वर्ग अंतरालों की लंबाई भी बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर खाली स्थान को पूरा करना है, तो यहाँ पर देखिए खाली स्थान को पूरा कर दीजिए। यहाँ टैली मार्क 3 है, 1 2 3 है, तो बारंबारता कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 35 से 40 में कितना है, 1 2 3 4 5 गो है, यहाँ 5 हो जाएगा। ये 5 4 कितना है, 9 है, ये हो जाएगा 5 5 10 1 11 है,
ये 5 3 8 है। तो कुल 17 का पहला है, कुल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 1 9 9 18 18 5 23, 18 5 23 और 3 26, 6 हाथ में लगल 2 1 हो गया 3 ही, कुल 36 है। और वर्ग अंतराल की लंबाई यहाँ पर पूछ रहा है, तो लंबाई हो जाएगा, लंबाई कितना है, लंबाई होता है कितना, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तो 35 माइनस 30 हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, लंबाई यहाँ पर 5 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर टैली मार्क लिखना है, बराबरता दिया हुआ है, तो 5 का टैली मार्क किससे लिखेंगे, 1 2 3 4 5। 8 लिखना है तो 1 2 3 4 5 और 3 1 2 3 8 हो गया। यहाँ 0 है तो 0 को ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पर 12 लिखना है तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 5 10 हो गया, 10 2 12। यहाँ 15 लिखना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 15। कुल कितना है, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 2 7 7 8 7 15, 5 20, 0 हाथ में लगल 2 2 आ 2 4, कुल हो जाएगा 40। यहाँ पर लंबाई लिख देते हैं, लंबाई बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। 19 में से 10 जाएगा कितना, 9, 59 में से 50 गया, सबका बराबर होता है, तो लंबाई हो जाएगा यहाँ पर वर्ग अंतराल की लंबाई 9 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या करना है कि इसको जो है बराबरता लिखना है, तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 10 10 3 13 हो जाएगा, 5 5 10 5 15 हो जाएगा, ये 0 है तो ये हो जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 5 5 10 5 15 5 20 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 5 2 7। कुल लिखना है तो कुल लिख देते हैं, 7 9 16 16 और 8, 5 3 8 16 8, 24 के 4 हाथ में लगल 2 2 2 4 5 6, कुल हो जाएगा 64। लंबाई भी लिखना है तो लंबाई यहाँ लिख देते हैं, लंबाई 150 से 160 यानी 10 है, 10 है लंबाई, यहाँ पर 10 है। चौथा है, इसका टैली मार्क लिखना है, 10 से 20 के नीचे जो है 4, तो टैली मार्क लिखेंगे 1 2 3 4 हो गया। ये 5 लिखना है, 1 2 3 4 5 हो गया। 9 लिखना है तो 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 9। इसके बाद 10 लिखना है तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 5 5 10 हो गया। कुल जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 9 18 10 28। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, गणित की परीक्षा में 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। गणित की परीक्षा में 40 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त 40 विद्यार्थियों का प्राप्त अंक ये दिया हुआ है, नीचे दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल 0 से 20 20 40 इत्यादि लेकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 0 से 20 की बराबरता कितनी है, यानी 0 से 20 यानी 0 से लेकर 19 तक, 20 को नहीं लेना है, 0 से इसको 20 से नीचे पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें 0 से 20 तक कौन, 0 से 19 0 से लेकर 19 तक कौन कौन नंबर है। तो यहाँ पर देखिए 1 हो गया 15, 1 15 हो गया, 1 1 1, इसके बाद 20 तो लेना नहीं है, 1 इसके बाद 2 2 हो गया, 2 हो गया, इसके बाद ये 2। तो 0 से 20 की बराबरता कितनी है, यहाँ पर हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा। और 80 से 100 की बराबरता कितनी है, तो 80 से 100, 80 से लेकर 99 तक देखेंगे तो हो जाएगा 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 10 10 हुआ, 11 12 13 14 15 15। तो 80 से 100 की बराबरता हो जाएगा 15। ये आपका दोनों का आंसर हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 2 और दूसरा का हो जाएगा 15। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी महीने में एक विद्यार्थी द्वारा प्रतिदिन हल किए गए प्रश्नों की संख्या निम्नलिखित है। अब वर्ग अंतराल 0 से 2 2 से 4 इत्यादि लेकर निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 0 से 2 की बराबरता कितनी है, यानी कि 0 और 1 देखेंगे, 0 और 1 है तो कितना आया है, 1 1 1 2 3 4 5 6 6 7 7 गो है, 2 नहीं लेना है, 0 से 2 में 7 गो हो गया, पहला का हो गया। इसके बाद दूसरा का देखते हैं 2 से 4, इसमें 2 लेना है, 2 से 3 देखते हैं, 2 3 देखते हैं तो 4 नहीं लेना है इसमें। तो हो जाएगा 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 के बाद हो गया ये 13 14 14 को हो गया। 2 से 4 की बराबरता हो गया 14। इसके बाद है 4 से 6 की बराबरता, तो 4 इसमें लेंगे, 4 से लेके 5 तक का लेंगे तो हो जाएगा ये कितना, 1 है इधर 4, 1 2 2 2 3 4 5 6 6 7 8 8 को हो गया, ये हो गया 8 को हो गया। तो जोड़ते हैं तो 30 आना चाहिए, क्योंकि किसी महीने में दिया है तो महीना में 30 दिन होता है। इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा, 14 7 21 8 29 29, एक घट रहा है कहीं, तो यहाँ पहले हम 0 से 2 के बराबरता देख लेते हैं, यानी कि 0 और 1 कितना है। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 6 7 और 8, ये 8 है, सॉरी यहाँ पर ये 0 से 2 की बराबरता होगा 8। अब हो जाएगा 14 8 22 8 30, तो अब ठीक हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है 19 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में हम 20 से आगे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।